दुल्हा सिंदूरी लिया हाथ सोन सुपारी के साथ सीता उधारी लिया मांग सिंदूरी लिया सीता उधारी लिया मांग सिंदूरी लिया रघुबर सिर पर सोने माँ सीता सब दिन पूजत गौर रघुबर सिर पर सोने माँ सीता सब दिन पूजत गौर सीता उधारी लिया मांग सिंदूरी लिया सीता उधारी लिया मांग सिंदूरी लिया सीतक मेहंदी लागल माथे बिंदिया सोने साथ सीतक मेहंदी लागल माथे बिंदिया सोने साथ सीता उधारी लिया मांग सिंदूरी लिया सीता उधारी लिया मांग सिंदूरी सीता माला लिया दिया रघुबर के नाथ सीता माला लिया दिया रघुबर के नाथ सीता दुल्हन धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया दुल्हन धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया ससुर गलिया ससुर गलिया ससुर गलिया ससुर गलिया दुल्हन सासू से बोलिया मधुर बलिया दुल्हन धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया सबके सवाल आओ
बैठिए महारानी। प्रणाम महारानी। सबके सब खुश रहो, सब खुश रहो। देखो मैं तुम लोग इसलिए बुलाई कि शादी विवाह तो हो चुका है। हाँ महारानी। शादी विवाह होता है खानदानी लड़की ढूंढ के। हाँ लड़की को पर परिवार को देखा जाता है, घर द्वार को देखा जाता है, लड़की का रहने वृत्ति देखा जाता है, फिर उसके बाद शादी होता है। हाँ महाराज। लेकिन महाराज जंगल गए, महाराज को प्यास लगी थी। वो एक अनाथ बेसहारा लड़की ने महाराज को पानी पिला दिया। पानी पिला दिया तो महाराज सोचे कि कुछ इनाम दे देता हूँ। तो लड़की सोची अगर सोना चांदी हीरा मोती इनाम देते हैं महाराज तो कुछ दिनों के बाद ये समाप्त हो जाएंगे। हाँ। तो मुझे दुख का दुख लगा ही रहेगा। ऐसा करती हूँ कि महाराज को सत्य के प्रति बंधन में बांध के उनके साथ में शादी करके ताकि मैं रानी बन के राज करूंगी। अनाथ बेसहारा होते हुए वो लड़की बहुत तेज पड़ती है। गई में महारानी है। हाँ गई में लड़की बहुत तेज पड़ती है। जंगल में कोई नहीं रहे, एकरा जानवर का साथ खेलते रहे। गई में हाँ जो लड़की जानवर के साथ में रह रही थी, कभी मानव से मुलाकात नहीं हुआ, मानव के बोली भाषा नहीं सीखी, इस राजमहल की रानी बन चुकी है। हाँ जितना अधिकार इस राजमहल पर हम लोगों का है उतना अधिकार उसे भी हो चुका है। ओकरो भागलाय। और महाराज पर भी जितना अधिकार मुझे है उतना उसे भी हो चुका है। तो महाराज ना आगे सोचते हैं ना पीछे। हाँ महारानी। भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया, मैं संतान के लिए जिंदगी भर आंसू बहाती रही, परिश्रम करती रही, दर बदर भटकती रही, लेकिन मैं जैसा कि तैसा रह गई। हाँ कोई महारानी। सफल नहीं मिला, कोई फल नहीं मिला, इसलिए महाराज को अंतिम समय में शादी करना पड़ा है। तो भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया तो जितना दासी है सबको मैं अपना बेटी समझ रही हूँ। हाँ रानी और जितना माँ। सिपाही है सबको मैं अपना बेटा समझ रही हूँ। क्यों नहीं रानी? सोचती हूँ क्या कि एक जन्म किया जो मैं बांझ बन के बैठी हूँ और दूसरे को बच्चे के साथ अगर मैं दुर्व्यवहार करती रहूंगी, डांटूंगी, दबारूंगी, भोजन नहीं दूंगी, काज राज करवाती रहूंगी, हैं तो अगली जन्म में मुझे क्या बनना पड़ेगा, हैं? हाँ महारानी। तो इसलिए महाराज न आगे के सोचते हैं न पीछे के। आज महाराज छोटी रानी से कोहबर घर में मिलेंगे, उससे पहले मैं महाराज से कुछ कह देना चाहती हूँ, याद दिला देना चाहती हूँ। महारानी बोल दीजिए। तुम लोग क्या विचार है? हाँ महारानी जल्दी बोल दीजिए। बोल दो। हाँ महारानी। तो ठीक है तुम लोग जाओ और महाराज को यहाँ भेज दो। ठीक है महारानी, मैं भी बुलाती हूँ। प्रणाम महारानी। प्रणाम प्रणाम महाराज। सबके सब खुश रहो। महाराज बड़ी महारानी बुला रही है। प्रणाम स्वामी जी। दासी दासी एक कुर्सी लिया, मैं खरी खरी कब तक बात करती रहूंगी? नहीं हे स्वामी जी, क्या? मैं इसलिए बुलाई हूँ कि जो होना था वो तो हो चुका। अच्छा जिसके साथ आपको शादी हुआ है वो जंगल की रहने वाली है, जानवर के साथ में रह रही थी, जानवर के साथ में घूम रही थी, खेल रही थी, समय बिता रही थी। अब इस राजमहल की रानी बन चुकी है। जितना अधिकार इस राजमहल पर मुझे है उतना अधिकार उसे भी हो चुका है, क्योंकि वो भी महारानी बन गई है। हे स्वामी जी, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया, इसलिए आपको शादी करना पड़ा। अगर भगवान संतान दे देता तो आप शादी क्यों करते? बिल्कुल इसलिए करते। तो इसलिए हे स्वामी जी, सौतन
सदियों से चली आई है। सौतन किसी को नहीं हुआ है आज तक। सौतन को सौतन से जलन होती रहती है। सौतन नहीं चाहती है कि हम दो आदमी के बीच में कोई तीसरा आदमी आए। वो अपने पति का प्यार अकेली पाना चाहती है कि नहीं? हाँ। इसलिए स्वामी जी, भगवान ने मुझे नहीं संतान दिया। अगर संतान देता तो मैं संतान को लेके रह जाती, लेकिन आपके सिवाय संसार में मेरा कोई भी नहीं है। भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया, इसके लिए तो घबरा क्यों? तो संतान को लेकर कभी ताना नहीं मारे, कभी दुख नहीं दिया। सुनो, हाँ? अब सौतन के आ जाने के बाद मुझे डर लग रहा है। महाराज, इसमें डरने की कोई सवाल नहीं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी स्वरूप अपने हृदय में बसाया है। कदापि मैं तुझे भूल नहीं सकता, और तुम ऐसा कभी सपना नहीं देख सकती कि मेरे पति मुझसे अलग हैं। कभी नहीं। स्वामी जी, आज आप अगर कोहबर में मिलेंगे छोटी रानी से, तो जब तक उनकी बोली, बानी, चाल, ढाल, रहन सहन नहीं जान लेंगे, तब तक आपको उनके बातों में नहीं आना है। कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तभी से रही हो क्या? न बालम हमार सुदिया। अरे कैसे? हमारी सुधिया हमारी सुधिया हमारी सुधिया भूलैया न बालम हमार सुधिया। भूलैया न बालम हमार सुधिया। कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता। बालमा 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 बालमा। एक मंजिल दो रहिया ये बालम, एक मंजिल दो रहिया ये बालम। 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 हो कवन रहिया, हो कवन रहिया, जय बमोरी राजा कवन रहिया, जय बमोरी राजा कवन रहिया। एक नदिया दो नैया ये बालम। एक नदिया दो नैया ये बालम।
एक नदिया दो नैया ये बालम क्या हो कवन नैया हो कवन नैया के तुम बनवा खेबैया कवन नैया के तुम बनवा खेबैया कवन नैया। एक महल दो रनिया ये बालम 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 क्या हो कवन रनिया हो कवन रनिया संग सोई बमारी राजा कवन रनिया संग सोई बमारी राजा कवन रनिया। कभी भूलैया न बालम हमार सुधिया 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 भूलैया न बालम हमार सुधिया। हे महारानी हे स्वामी जी क्या मंजिल एक है और रास्ता दो है। किस रास्ता से अपने मंजिल पहुंचेंगे वो आप सोचेंगे। नदी एक है और नाव दो है, किस नाव को किनारा में लगाएंगे वो आप सोचेंगे। और महल एक है, रानी दो है, किस किस को साथ निभाएंगे वो आप सोचेंगे। सब कुछ अब आप ही के हाथों में है। बहुत अच्छा। इसलिए ही स्वामी जी मैंने बहुत लेट कर दिया। छोटी बहन केशिया कोबर घर में रास्ता देखती होगी कि मेरे स्वामी जी मुझसे मिलने के लिए कब आएंगे, इंतजार करती होगी। इसलिए जाके उनसे मिलिए। जैसे मैं कही हूँ, जब तक उनकी चाल ढाल रोटी बिरती चाल चल नहीं जान लेंगे तब तक उन्हें माथे पे नहीं बिठाना है, बातों में नहीं आना है। मैं कभी नहीं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, प्रणाम स्वामी। मैं जाऊँ? जा सकती हो ना आइए सज्जनों, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं कि माया से प्रेरित हो, और माया किसे कहते हैं। आइए निरंजन की भेजा हुआ माया अब वह अपना चाल क्या चल रही है, आइए दृश्य देखा जाए।
के राज में घर आ चुकी हूँ। राजा वीर सिंह बघेल क्या चाहते हैं? मैं शादी करके लाई हूँ और ये लड़की से मैं बच्चा लूंगी। नहीं, इस संसार में किसी मानव की नहीं हुआ तो मैं राजा वीर सिंह बघेल के कैसे हो जाऊंगी? मैं तो वो माया हूँ, बड़े बड़े महात्मा को, मुनि को, तपस्वी को तपस्या भंग किया हूँ। तो राजा वीर सिंह बघेल क्या है? मेरे लिए कुछ नहीं है। देवलोक में चली जाओ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता को अपनी बस में कर रखी थी। तो राजा वीर सिंह बघेल क्या है? मेरे लिए कुछ नहीं है। और नारद को मैंने 20 मोहनी का रूप धर करके नारद को मैंने बानर बना दिया और अर्जुन को उर्वशी का रूप धर करके अर्जुन को मैंने अधमौका बना दिया। रानी कमलावती क्या चाहती है? एक पत्नी वार्ता नारी बनके सत्य भक्ति करके सतलोक चली जाएगी। नहीं, आज तक कोई मानव माया के बंधन से मुक्त नहीं हुआ है। तो रानी कमलावती मेरी बंधन से कैसे मुक्त हो जाएगी? मैं तो रानी कमलावती को वो हाल करूंगी, वो हाल करूंगी, ये मानव लोग देखेंगे तब बचेंगे राजा वीर सिंह बघेल। उसी समय तरपा तरपा के मारूंगी, चाहूंगी तो चुटकी में चल दूंगी, फूक दूंगी तो उड़ जाएगा। लेकिन नहीं, जिस तरह बिन पानी के मछली तरफ तरफ के मरती है, वैसे मैं राजा वीर सिंह बघेल को तरपा तरपा के मारूंगी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा वीर सिंह बघेल अभी तक मेरे कक्ष में नहीं आए हैं। मैं अभी दासी को बुला करके और पूछ लेती हूँ महाराज कहाँ पे हैं? दासी, प्रणाम छोटी महारानी। खुश रहो। क्या बात है छोटी महारानी? दासी, हाँ छोटी महारानी। देखो ना, सुबह से शाम हो गई, लेकिन महाराज अभी तक मेरे कक्ष में नहीं आए हैं। इस समय महाराज कहाँ पे हैं? छोटी महारानी, हाँ, महाराज तो बड़ी महारानी के पास अपने कक्ष में है। हाँ हाँ छोटी महारानी। छोटी महारानी, क्या बड़ी महारानी के पास में है? हाँ छोटी महारानी। दासी, सुनो, जा महाराज का कह देना छोटी महारानी अपनी कक्ष में बुला रही है। क्यों नहीं छोटी महारानी? जा। महाराज छोटी महारानी अपने कक्ष में बुला रही है। बताओ। प्रणाम स्वामी। खुश रहो। स्वामी, मैं आपसे कुछ बातें करनी चाहती हूँ। क्या हमसे करेंगे बात? क्यों नहीं, मैं तुमसे क्यों नहीं बातें करूं? बोलो। स्वामी, मैं जिस समय ये महल के अंदर पहुंच रखी, मैं उसी समय जान गई कौन क्या है, कैसे रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे वो अपना समय को बिताती है। क्या मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। अच्छा हुआ, हम लोग तो इसी चिंता में पड़ा हुआ था कि तुम जंगल से आई है, तुझे किसी बातों की पता नहीं होगा। महारानी तो मुझे इसी बातों से उन्होंने वार वार कह रही थी कि वह जंगल से आई है, क्या उसे ज्ञान होगा नहीं होगा। लेकिन तुम बता रही हो कि मैं सब कुछ जान गई। यही तो बुद्धिमानी है कि बिना बताए यदि सब कुछ जान जाए
तो ज्ञानी हो तुम। हाँ स्वामी, और इस महल में जो बड़ी महारानी रह रही है उसे तो कोई साका संतान तो नहीं है। मैं तो पहले ही बता दिया था, यदि उसे सखा संतान होता तो क्यों मैं तुम्हारे साथ शादी करती। कोई सखा संतान नहीं है स्वामी। उसे इसलिए साका संतान अभी तक नहीं हुआ है। क्या उनके बारे में भी तो जान रही है? हाँ, क्या मैं जान रही हूँ। क्या जानती हो तुम? स्वामी, उसे इसलिए अभी तक साका संतान नहीं हुआ है, वो कोई मानव नहीं है स्वामी। ये क्या वो एक पापी है, कुलच्छनी है, डैन है स्वामी। बस घर आई घर फोड़ी करना शुरू कर दिया। क्या उस रानी की आलोचना करने लगी तो? नहीं स्वामी। ये बताओ, वह तो ऐसी नारी है जो तुम्हें देखकर उनके अंदर में दया आ गई। वह अपने जगह पर तुझे बैठा दिया, अपनी छोटी बहन बनाकर, और तुझे हमसे शादी करवाई। और उस रानी की तो आलोचना कर रही है, उनका निंदा कर रही है। जानती हो तुम, यदि वो अपने कानों से सुन ले कि महाराज के सामने मेरी शिकायत हो रही है, महाराज कुछ नहीं बोले, तो वो ऐसी नारी है कि जीते जी मर जाएगी। आज तक मैंने उससे कुछ नहीं कहा, कोई शिकवा शिकायत उनका नहीं सुना, और तुम उनकी आलोचना कर रही हो। तुम तो उसे अपनी माँ के तुल्य मानो, वह तुझे बेटी स्वरूप मानेगी। ऐसे बना के चलो, वरना उनकी आलोचना मत करो। क्या स्वामी, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर बड़ी महारानी मानव रहती तो जरूर